भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता गौरव मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। शुरुआत मिश्रा साहब आप ही के साथ करते हैं। छांगुर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि समूचे देश में एक हलचल महसूस की जा रही है। बात तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सर, पहला सिंपल सा सवाल है, आप पूर्ववर्ती सरकारों को तो कटघरे में खड़े करते हैं, ठीक है करिए, लेकिन पिछले 9-10 सालों में छांगुर को सबसे ज्यादा ताकत प्राप्त हुई है और संयोग देखिए ये 9 से 10 सालों में आप ही सरकार में थे। इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए, इस तरह के जो अपराधी होती हैं जब उन पर शिकंजा कसता है और जब सरकार उनके मनमाफिक नहीं होती है तो वो प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी पर काम करते हैं और कानून को किस तरह से बाईपास किया जाए उसके रास्ते अख्तियार करते हैं। और स्वाभाविक है कि उन रास्तों में वो उन सारे सुरक्षा के उपाय वो बनाते हैं जिससे वो पकड़े ना जाएं, या वो सारे प्रबंधन करते हैं जिससे उनको संरक्षण प्राप्त हो सके। लेकिन एक समय सीमा के बाद चूंकि ये सरकार इस तरह के अपराधों को बढ़ावा नहीं देती है, सरकारी सरपरस्ती में इस तरह के अपराध फलते फूलते नहीं है। जैसे सपा की सरकार में आजम खान का खुला संरक्षण होता था इस प्रकार के अपराधियों के साथ, और खुले रूप में इन लोगों का कारोबार चलता था, चाहे वो अपराध का कारोबार करते रहे हों, चाहे वो फेक मनी का पाकिस्तान से या चीन से या नेपाल के रास्ते जो तस्करी होती थी, नकली नोटों का कारोबार वो रहा हो, या फिर धर्मांतरण का इस तरह का खुला खेल रहा हो। इस सरकार ने इन सभी चीजों पर कड़ाई से प्रभावी तरीके से कार्रवाई की है और प्रतिबंध लगाया है, जिसका परिणाम है कि एक समय सीमा के बाद इसका ये काला कारोबार उजागर हो गया और निर्धड़ल्ले से इनके ऊपर सभी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। और जो सरकार में शामिल लोग होंगे या शासन में होंगे या फिर समाज के अंदर होंगे, उनको तो सजा तक पहुंचना ही पड़ेगा, उनको दंड का भागी बनना ही पड़ेगा किसी भी प्रकार के अपराध में अगर वो शामिल है, क्योंकि सरकार की नीयत साफ है, स्पष्ट है, वो बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है और इस तरह के अपराध की उत्तर प्रदेश में कोई गुंजाइश नहीं है। गौरव साहब, आमतौर पर बाबा की सरकार को यानी योगी बाबा की सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए भी जाना जाता है। क्या इस बार कुछ एक्शन अफसरशाही पर भी होगा? क्योंकि एक कंप्लेंट यह भी होती है सरकार के ऊपर कि आप अफसरशाही को संरक्षण देते हैं, और इसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है सर, ऊपर से लेकर नीचे तक अफसरों का ही खेल है। आंख में धूल सरकार के अगर किसी ने झोंका है तो उसमें अफसर भी शामिल है। जी हाँ, इसमें जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि राजस्व विभाग के चाहे लेखपाल हो, तहसीलदार हो, या फिर एसडीएम रैंक का अधिकारी हो या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हो, पुलिस का अफसर हो, सभी जिस तरह के नाम आ रहे हैं जांच में, ये कोई बख्शे नहीं जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं मिला है और सर्वाधिक सरकारी कर्मचारी अधिकारी या तो फोर्सफुली उनको रिटायर कर दिया गया या फिर वो जेल काट रहे हैं, इस अंजाम तक पहुंचे हैं। तो ये भी मान के चलिए कि इनको भी कोई फूलों का हार नहीं पहनाएगा, इनके भी हाथों में हथकड़ियां लगेंगी। जिस तरह से संरक्षण दिया है, जिस तरह से नाम उजागर हो रहा है मीडिया के माध्यम से, लेकिन पूरी जांच होने दीजिए, स्पष्ट हो जाए कि किसका कितना हाथ है भी या नहीं है, तो वो भी दंड के भागी बनेंगे, उनको भी कोई नहीं बचा सकता, कानून के दायरे में उनको भी आना ही पड़ेगा। ठीक है मिश्रा साहब, ये बात तो ठीक है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं। और एक सवाल यह भी है कि देखिए, विदेश से पैसा आना, हवाला से उसको खपाना, नेटवर्क के अन्य सहयोगी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना, और उसके ऊपर तथाकथित जो अफसर हैं जिन्हें काम तो सरकार के लिए करना चाहिए लेकिन काम छांगुर के लिए करते हैं, उनका संरक्षण, ये इतना खतरनाक कॉकटेल है मिश्रा साहब कि इसकी सीमा केवल बलरामपुर तक ही जरूरी नहीं है कि सीमित रहे। क्या अब उस ओर भी आप सोच रहे हैं कि बलरामपुर से आगे पूरे उत्तर प्रदेश की किन किन इलाकों और सीमाओं तक ऐसे कई छांगुर बिछे पड़े होंगे? जी हाँ, देखिए, ये एक सांस्कृतिक युद्ध है और ये देश 11वीं शताब्दी से यह समस्या झेल रहा है, इस संघर्ष को देख रहा है। रही जहां तक बात अभी राय साहब ने कहा, तो 2022 में 80 लोगों ने रामपुर में हिंदू धर्म में वापसी की थी, घर वापसी की थी इस्लाम से, और उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि हम लोगों को इस्लाम धर्म में जाने के लिए आजम खान साहब ने दबाव डाला था, उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया था उन लोगों ने, और एक भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी, और उनकी जमीनों को कब्जा करने का भी आरोप लगाया था और धमकी देने का आरोप लगाया था।
कलीम सिद्दीकी को याद करिए, 11 लोगों, जो मेरठ का मामला था, वो भी कन्वर्जन का रैकेट चलाता था, इस्लामिक प्रीचर था, और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। 835 मामले दर्ज हुए, 182 लोग जेल में बंद हैं। आप बताइए, जिसमें से 98% मामलों में चार्जशीट दाखिल हो गए। सपा सरकार में कितना काम हुआ था, जरा बताइए। ये सारे अपराध, सारे कोड़ सपा सरकार के कालखंड में ही जन्म लिए थे और उसी में फले फूले थे, और उनको जड़ से समाप्त करने में समय लगेगा। और ये वार कोई ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पनपा है, इसके लिंकेजेस विदेशों से है। जैसा आपने कहा, विदेशों से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, हमारी सरकार ने बहुत सारे एनजीओ, 3000 से ज्यादा एनजीओ को बैंड कर दिया, एफसीआरए के कानून में बदलाव किया, बावजूद इसके रेमिटेंस तो आ रहा है ना। यहां से लोग जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पैसे भेजते हैं। अब वो पैसे किस रूप में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अब आप देखिए, कश्मीर से ये मक्के की बाली होती है, मक्के की बाली को एक्सपोर्ट किया जाता था केसर के नाम पर, और केसर का मूल्य वहां से लिया जाता था, और उन पैसों को आतंकवाद में खपाया जाता था। तो रूट तो ये खोजते हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, इनके 10 रास्ते, उसमें भी रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो इनको सुरक्षा का शील्ड नहीं दिया जा सकता। और जहां पर इस तरह के लोभी लोग होंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो शासन में हो, वो इनके लिए फैसिलिटेशन का काम करेंगे और लाभार्थी बनेंगे, तो कानून का दंड भोगेंगे। मिश्रा साहब, ठीक है, तक जाना मिश्रा साहब, बहुत विनम्रता से आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं सर। आपने रामपुर का जिक्र किया, उस 80 लोगों के कन्वर्जन का जिक्र किया, आपने यह भी बताया कि कोई एफआईआर नहीं था। तो क्या ये कुछ ऐसे सेगमेंट भी हैं जो इसे भी इंडस्ट्री के रूप में देख रहे हैं? जब आजम खान साहब थे तो पैसे लेकर के मान लीजिए कन्वर्ट हो गए, अब आप हैं, आपकी चाबुक चल रही है, तो हो सकता है उन्होंने घर वापसी कर ली। क्या इस एंगल से भी आप सोचते हैं कि दबाव इतना ज्यादा था कि एक आदमी ने भी मुंह नहीं खोला? देखिए, एक किसी भी चीज का एक प्राकृतिक स्वाभाविक स्वरूप होता है। जब उसको किसी भी प्रकार से दबाव पूर्वक, बलपूर्वक अगर परिवर्तित किया जाए, तो एक ना एक समय आता है जब वो अपने मूल स्वरूप में जाना चाहता है। और ये जो घर वापसी आप देखते हैं, किसी को बलपूर्वक नहीं किया गया है। ये अगर हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं तो उनके पुरखे हिंदू थे, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी मूल रूप से किसी ईसाई या इस्लामिक व्यक्ति को हिंदू धर्म में जबरन कन्वर्जन कराया जा रहा है। आज चीन के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोग कृष्ण भक्त हैं, जो एक प्रकार से एथिस्ट कंट्री है। वो किस कारण से है? जबरदस्ती तो वहां से हिंदुस्तान से कोई जा नहीं रहा है कन्वर्जन कराने, लेकिन लोग मान रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया हो, रूस हो, दुनिया के तमाम देश हो, वो हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर के आ रहे हैं। ना कि हम कहीं तलवार के बल पर, लोभ के बल पर, लव जिहाद के बल पर किसी को कन्वर्जन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक ऐसी सरकार है जो इस तरह के घिनौने कृत्य को रोक रही है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, और ये एक लंबी प्रक्रिया है। आगे भी इस तरह के लोग पनपे में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई